नमस्कार साथियों। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं। और आज तो कई विषयों पर चर्चा परिचर्चा होगी और आगे किन किन मुद्दों पर कब और क्या क्या करना है साथियों, इन सभी पर चर्चाएं होंगी। कब और क्या क्या करना है, इन सभी विषयों पर चर्चा परिचर्चा होगी। जितने भी साथी जुड़ते जा रहे हैं शेयर करते जाएं ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक पहुंचे। साथियों, आज कोई छोटी मोटी रणनीति नहीं है, छोटा मोटा संघर्ष होने वाला नहीं है। 19 बैच का अब जो संघर्ष होने वाला है वो वास्तव में अब संघर्ष की शुरुआत होगी। 19 बैच ने जो दो दो सेमेस्टर प्रमोट करवा करके इतिहास रचा है, वह तो एक ये मान करके चलिएगा कि प्रमोट और जो 2 सेमेस्टर प्रमोट हुए हैं ये एक संघर्ष की झलक थी। संघर्ष अब जो भी है, संघर्ष 19 बैच का हुआ तो अब तो शुरू हुआ है साथियों। क्या मेरी आवाज़ सभी तक पहुंच रही है? जो भी जिन जिन साथियों तक कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो जो साथी जुड़ रहे हैं शेयर करते जाएं साथियों। जो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो को। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करते जाएं। शेयर करते जाइए साथियों। ये मान करके चलिएगा कि आज 19 बैच, ये जो 17,000 आज देख ही रहे हैं भर्ती का, ये मान करके चलिए प्रेस विज्ञापन आ चुका है। प्रेस विज्ञापन आ चुका है। 17,000 भर्ती का प्रेस विज्ञापन आ चुका है। आज सभी विषयों पर साथियों चर्चा होगी। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट, थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट, बैक प्रशिक्षु और फोर्थ सेमेस्टर के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, और 17,000 की जो वैकेंसी आई है 19 बैच को किस प्रकार से सम्मिलित करवा पाएंगे साथियों, सभी मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। सभी साथी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। निश्चिंत रहिए साथियों, बैक का भी मुद्दा उठाया जाएगा, बता रहे हैं। निश्चिंत रहिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी साथियों तक आवाज़ ये जा सके, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। जितने भी साथी जुड़ चुके हुए हैं अधिक से अधिक शेयर करते जाएं। कई मुद्दों पर साथियों चर्चा होगी। डीएलएड के कई मुद्दों पर चर्चा होगी आज। डीएलएड के कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अब तो ये मान करके चलिएगा कि 19 बैच ने जो संघर्ष की झलक दिखाई थी, अब संघर्ष करने का समय आ चुका है। अगर 17,000 जो आई हुई है, और ये मान करके चलिएगा कि कुछ लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि 51,000 भी आएगी लेकिन चुनाव के बाद आएगी। यहाँ तो ये मान करके चलिएगा कि हर महीने 2 करोड़ इस सरकार में रोजगार मिल रहे हैं। हर महीने 2 करोड़, 3 करोड़, 10 लाख, जैसा कि आप सभी ट्वीट के या पेपर के माध्यम से देखते ही हैं। हमें किसी भी बैच के, हम किसी भी साथी का कोई विरोध नहीं करते हैं। हमें अपना 17,000 जो भी वैकेंसी आई है हर हाल में 19 बैच को शामिल करवाना है। और इसका जो फॉर्म भरा जाएगा, जो भी 17,000 वैकेंसी में फॉर्म भरा जाएगा, उसमें 19 बैच भरेगा फॉर्म, ये एकदम तय है। इसके लिए ये मान करके चलिएगा कि साथियों संघर्ष करना ही करना है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। फर्स्ट सेमेस्टर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं शेयर करते जाएं, वीडियो को जरूर शेयर करते जाएं ताकि यह अधिक से अधिक साथियों तक आवाज़ जाए। क्योंकि आपको मैं बता दूं, हाँ, ये निश्चिंत रहिए कि किस डेट को हम लोग जा रहे हैं पीएनपी, किस डेट को संघर्ष होगा, किस डेट को क्या क्या करना है, कुछ जानकारियां लेकर के आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। निश्चिंत रहिए। आज 17,000 की ये जो वैकेंसी आई हुई है, इसकी जानकारी हमें 12 बजे 11:30 के आसपास ही हमें जानकारी भनक लग चुकी थी कि आने वाली है वैकेंसी।
आज हम दिन भर हाई कोर्ट में ही थे, हाई कोर्ट के वकीलों से ही मिल रहे थे, कैसे क्या करना है, 19 बैच को कैसे शामिल कराना है। संघर्ष भी होगा, कोर्ट में भी लेकर के जाएंगे, लेकिन 19 बैच को विज्ञापन जारी, देखिए विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन जारी हो जाएगा साथियों। सरकारी विज्ञापन जारी होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही चुनाव आयोग ने कहा है कि आचार संहिता लग जाएगी, और सरकार तभी तक है जब तक कि आचार संहिता नहीं लगती है। आचार संहिता लगने के पश्चात सरकार ये मान करके चलिएगा कि सरकार का पावर खत्म हो चुका है, और सरकार जनवरी के फर्स्ट वीक से पहले, आचार संहिता लगने से पहले ही 17,000 का विज्ञापन जारी कर देगी, ये एकदम कंफर्म है। लेकिन अभी 19 बैच का साथियों, 19 बैच का भी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। टेट कैंसिल हो गया, इसकी जिम्मेदार प्रशिक्षुओं की नहीं है, गवर्नमेंट जाने। हमें प्रथम और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित करवाना है साथियों, हर हाल में, हमें हर हाल में। और ये जो 17,000 की वैकेंसी आई हुई है, इसमें 19 बैच को शामिल करवाना है, 19 बैच को शामिल करवाना है हर हाल में। धरना भी करेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे। अगर वैकेंसी को रुकवाना हुआ और अगर धरने से बात नहीं बनी तो अंततः अगर कोर्ट की भी शरण लेना पड़े तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइएगा। साथियों आपको मैं बता दूं कि आज लगभग 1 से 1.5 घंटे बातचीत हुई, संगठन के कई पदाधिकारियों से भी बात हुई और अन्य संगठन के जो भी हैं और ये जो हमारे अग्रज हैं, हमने उनसे भी बातचीत की कि मान करके चलिए 22 अगर 17,000 वैकेंसी आ गई तो उसके लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, सब कुछ आज आपके बीच लेकर के आए हूँ। सारी बातें होंगी साथियों। लेकिन जितने भी साथी हैं अधिक से अधिक शेयर करते जाएं ताकि वीडियो पहुंचना चाहिए, वीडियो हर प्रशिक्षु तक 75 जिलों में पहुंचना चाहिए। अगर वीडियो नहीं पहुंचा तो ये मान करके चलिएगा कि जिस डेट को धरने का आह्वान किया जा रहा है वो प्रशिक्षु छूट जाएंगे। हर एक प्रशिक्षु को अब संघर्ष दिखाना पड़ेगा। यह किसी 1 या 10 की लड़ाई नहीं है, एक व्यक्ति या किसी 10 व्यक्ति की लड़ाई नहीं है साथियों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट और थर्ड का जब तक रिजल्ट घोषित नहीं होगा आप हर हाल में अमान्य हैं। जब तक फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट नहीं घोषित होगा, आप डीएलएड के चारों सेमेस्टरों में कितने अंक प्राप्त किए हैं नहीं पता। औसत अंक सीधा पीएनपी का कहना है कि औसत अंक क्या है भाई, हमें कितना नंबर मिला है हमें क्या पता। कह रहे हैं कि 4th सेमेस्टर के आधार पर आपका उतना ही नंबर रहेगा थर्ड, उसमें एक शब्द जोड़ दिए हैं औसत, मान के चलिए 1-2 नंबर आगे पीछे कर दिए। तो ये मान करके चलिएगा कि सीधा सबसे पहले हमें प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित करवाना है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं इस वीडियो को शेयर करिएगा और हर हाल में। और यह 3 जनवरी, ध्यान रखिएगा, पुनः धरने की डेट बता रहा हूं, प्रथम तृतीय सेमेस्टर रिजल्ट की डेट जारी करवाने के लिए जितने भी साथी हैं 3 जनवरी ध्यान रखिएगा, 3 जनवरी को पीएनपी एलनगंज प्रयाग जरूर आइएगा साथियों। यह ध्यान रखिएगा, यह मेरी लड़ाई नहीं है। अगर आपका फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट नहीं आया तो आप अमान्य हैं। 17,000 अगर आपको वैकेंसी नहीं मिली, बाद में जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि चुनाव के बाद 51,000 कराएंगे, ये वैकेंसी कब फाइनल होगी डीएलएड का हर एक प्रशिक्षु जानता है साथियों। बाद में आपको इसी 17,000 में अगर आपको प्लस करना है, उसी 51,000 को बाद में आप प्लस करिए, माइनस करिए, कुछ भी करिए, हमसे उससे मतलब नहीं है। हमें अपना टेट के बाद ही 17,000 जो भी वैकेंसी आ रही है उसका फॉर्म आप तब भरवाएंगे या भरवा रहे हैं। हमें भी फॉर्म भरने की डेट चाहिए, यानी कि जो 25 फरवरी को टेट का रिजल्ट आ रहा है, जो 23 जनवरी को यूपी टेट हो रहा है, 28 नवंबर को जो यूपी टेट था वो 2 महीने
जिसके लिए सरकार ने 1 महीने का वादा किया था कि हम साथियों 1 महीने के अंदर यूपी टेट करवाएंगे। सरकार ने वादा किया था कि हम साथियों 1 महीने के अंदर यूपी टेट करवाएंगे। डीएलएड के हर एक प्रशिक्षु को पता है कि गवर्नमेंट ने कहा था कि 1 महीने के अंदर करवाएंगे, लेकिन अभी तक टेट की डेट 23 जनवरी 28 नवंबर से 23 जनवरी के बीच जो अंतराल है पूरा लगभग 2 महीने का है। 23 जनवरी को अगर हम लोग पेपर देंगे यूपी टेट का, तो इसके पश्चात 25 फरवरी को यूपी टेट का रिजल्ट, भाई अभी 1-2 दिन आगे पीछे होता है, 27 फरवरी मान के चलिए। अगर 25 फरवरी को यूपी टेट का रिजल्ट नहीं आता है तो मान करके चलिएगा कि 1-2 दिन आगे पीछे जो भी होगा, विज्ञापन आपका ये मान के चलिएगा कि हर हाल में आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जनवरी के फर्स्ट वीक से ही गवर्नमेंट का जो पावर है वो समाप्त हो जाएगा। जनवरी के फर्स्ट वीक से ही सीधा सीधा उसके पास जवाब है, आचार संहिता लग गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें जो आचार संहिता लगी है, आप विज्ञापन जारी कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें कुल मिलाकर के 17,000 जो आई हैं उसमें हमें भी फॉर्म भरना का जो राइट्स हैं वो हमें मिलने चाहिए। हम फॉर्म भरेंगे यूपी टेट परीक्षा देने के बाद, या लिंक एक्टिव होनी चाहिए। इसके लिए जो अगर धरना करना पड़ेगा तो धरना करेंगे, आचार संहिता लगते हुए भी धरना करना पड़ेगा। जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो यार क्या बैठे रहेंगे। इसके बाद ये मान करके चलिएगा गवर्नमेंट कहेगी चुनाव के बाद देंगे। चुनाव के बाद सबको पता है, चुनाव के बाद 1 साल तक कोई भी गवर्नमेंट हो, 1 साल तक वो अपना केवल घर पे बैठ करके और टूर घूमते हैं, यही सब नेता होता। 1 साल तक इनका यही प्रोग्राम चलता है। जितने भी नेता हैं पार्टियों के, ये चुनाव के 1 साल बाद टूरे घूमते हैं। 1 साल के बाद ये होगा, इसके बाद वैकेंसी आएगी भाई दबे 2023-24 में आएगी, 24 में आएगी। 24 में आने के बाद फिर जब चुनाव नजदीक आएंगे तब ये ज्वाइनिंग लेटर बांटेगी। हमें 17,000 में राइट्स, हमें 17,000 में 19 बैच को ये मान करके चलिएगा कि फॉर्म भरना है, और 19 बैच अभी भी इनकम्प्लीट है। 4th सेमेस्टर आने के पश्चात भी, रिजल्ट आने के पश्चात भी इनकम्प्लीट है। जब तक आपका फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट नहीं आता है, आप 3200 का आपका पूर्णांक 32 से भाग कैसे देंगे भाई? फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट ही नहीं पता है। इसके लिए 3 दिसंबर डेट ध्यान से सुनिएगा, जितने भी साथी हैं सबको शेयर करिएगा वीडियो, सबको आना है। ध्यान रखिएगा, हमें अपना फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। और जो वैकेंसी आ रही है 17,000, जिसका विज्ञापन जनवरी फर्स्ट वीक से पहले ही या 2-4 दिन बाद ही जारी हो जाएगा। आप विज्ञापन जारी करिए, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो फॉर्म की डेट हो, फॉर्म भरवाने की डेट हो, वो फॉर्म भरवाने की डेट 25 फरवरी के बाद तक चलनी चाहिए साइड। हमारी केवल एक ही मांग है, 17,000 वैकेंसी में 19,000। अब बिना संघर्ष के कुछ नहीं होगा साथियों। आप 4th सेमेस्टर 2-2 सेमेस्टर प्रमोट करवाए हैं, सभी साथी मिल करके जो 2-2 सेमेस्टर प्रमोट करवाए हैं, वो सारा संघर्ष अधूरा है। संघर्ष तो इसीलिए आप किए थे कि हमें वैकेंसी चाहिए, अब वैकेंसी हाथ से निकली जा रही है, क्योंकि हर हाल में जनवरी के फर्स्ट वीक में ही विज्ञापन आ जाएगा। और सभी जानते हैं कि विज्ञापन आएगा भी तो कितने दिनों में ये सरकार भराएगी। मार्च में चुनाव है, 25 फरवरी को सीधा ये मान करके चलिएगा कि 25 फरवरी को रिजल्ट आ रहा है। और ये जो लॉलीपॉप 17,000 का मिला हुआ है, 17,000 का ये जो लॉलीपॉप मिला हुआ है, 97,000 की जगह पर 17,000 का, इसमें सीधा 19 बैच बाहर हो रहा है। आप फॉर्म भरवा लेंगे, बाद में साइड ऑन नहीं करेंगे।
पीएनपी जाइए, पीएनपी सीधा सीधा कहती है हमारा काम है परीक्षा करवाना, वो केवल घुमाएगी। एससीईआरटी जाइए, वहां से फिर कहेंगे कि वहां जाइए, शासन का काम है, प्रशासन का काम है। तो शासन और प्रशासन, ध्यान रखिएगा, शासन और प्रशासन का अब की बार लफड़ा नहीं करना है। डीएलएड साथियों, जो भी मेरी आवाज जहां तक जा रही है, जितने भी साथी हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा, ताकि जितनी भी जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है 75 जिलों तक, 3 दिसंबर को यहां पर पीएनपी में मुझे 1000 से भी ज्यादा भीड़ चाहिए साथियों, 1000 से भी ज्यादा। आपकी संख्या कम नहीं है। आपको अपना डीएलएड कंप्लीट करवाना है, अभी आप इनकम्प्लीट हैं। आपको अपना डीएलएड कंप्लीट करवाना है, और आप कंप्लीट तभी होंगे जब आपका फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट जारी होगा। आपका अभी भी फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट अधूरा है, आप अभी इनकम्प्लीट हैं। धरने की तारीख 3 जनवरी, धरने की तारीख 3 जनवरी। मुद्दा ध्यान रखिएगा। अगर देखिए, फॉर्म कौन भरवा, ये परीक्षा कौन करवाएगी? 17,000 जो वैकेंसी दी है, पीएनपी करवाएगी। यहां पर 3 जनवरी तक, आज 23, हाँ जो भी है, 7, 3, 10, लगभग 10 दिन है। 10 दिन है साथियों, ध्यान रखिएगा, 10 दिन है अभी हमारे पास। 8 से 10 दिन जो भी हमारा समय है, वो ये मान के चलिएगा, हो सकता है इस 10 दिन के अंदर विज्ञापन भी आ जाए। ध्यान रखिएगा, 10 दिनों के अंदर यह भी संभव है कि विज्ञापन आ जाए। इसके लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे, हमें इसमें फॉर्म भरना है। ध्यान रखिएगा, बाद के चक्कर में मत रहिएगा कि साथियों जब आएगी 51,000 तब भरेंगे, जब 97,000 आएगी तब भरेंगे। ये मान करके चलिएगा, अगर आप जो भी धरना किए 2-2 सेमेस्टर साथियों, आप सभी संघर्ष करके प्रमोट करवाए हैं, वो सारा संघर्ष व्यर्थ ही चला जाएगा अगर आप इस वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हुए। टेट कैंसिल हुआ, इसकी रिस्पांसिबिलिटी लड़कों की नहीं है 21 लाख, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। रिजल्ट आने वाला था टेट का ना 28 नवंबर से 28 दिसंबर, अब तक टेट का रिजल्ट भी जारी। लेकिन गवर्नमेंट ने, ध्यान रखिएगा, उधर टेट कैंसिल हुआ, टेट कैंसिल कराने की डीएलएड प्रशिक्षुओं की जिम्मेदारी थोड़ी है कि आप कैंसिल करवा दिए यार, इसके बाद 19 बैच को बाहर कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि अगर 19 बैच शामिल नहीं हुआ, अगर डीएलएड 19 बैच शामिल नहीं हुआ, तो उसका जो 2-2 सेमेस्टर प्रमोट कराए हैं ना, वो 4 बार टेट भरते रहिएगा। 3-4 बार आराम से टेट दीजिएगा, 3-4 बार आराम से सुपर टेट, सीटेट दीजिएगा। सुपर टेट तो भूल जाइएगा, चुनाव के बाद वैकेंसी नहीं आएगी। ये मान करके चलिएगा कि ये जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, चुनाव के बाद वैकेंसी नहीं आएगी। 17,000 में 19 बैच को शामिल होना है। फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट हाल में आइए, घोषित करवाइए। यह किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। 3 जनवरी को सभी साथी पीएनपी का घेराव करेंगे। 3 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 3 जनवरी फर्स्ट और थर्ड का हर हाल में हमें रिजल्ट घोषित करवाने के लिए पीएनपी पर जब तक दबाव नहीं बनाएंगे, या तो पीएनपी सचिव जब हम लोग थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करवाने के लिए गए थे एससीईआरटी, तो वहां सर्वेंद्र विक्रम सर के बगल में ही अनिल भूषण सर बैठे हुए थे। शायद पूर्व के वीडियो में आपने देखा भी होगा कि जो भी, जब हम लोग लखनऊ धरने पर गए थे, वहां हजारों की संख्या थी। वहां अनिल भूषण सर ने कहा था कि आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है। जब उन्हें इतना नहीं पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है कि नहीं जारी हुआ है, ये मान करके चलिएगा कि बिना धरना के, बिना दबाव बनाए फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट घोषित नहीं होगा, जारी नहीं होगा। और जब तक प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट जारी नहीं होगा, डीएलएड 19 बैच, भले आप फोर्थ का पेपर दे करके 80,000 90,000 जो भी प्रशिक्षु पास हैं, वो इनकम्प्लीट हैं, कंप्लीट नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी साथी पास हैं वो इनकम्प्लीट हैं, अभी भी कंप्लीट नहीं है उनका। आप कंप्लीट तब होंगे
आप कंप्लीट तब होंगे जब आपका 3 जनवरी को चलना है साथियों। ध्यान रखिएगा, 3 जनवरी को डीएलएड का फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी करवाने के लिए पीएनपी का घेराव करना है साथियों। 3 जनवरी पीएनपी चलो, प्रथम और तृतीय सेमेस्टर रिजल्ट घोषित हो। 23 जनवरी के बाद ये विज्ञापन जो आएगा 23 जनवरी को जैसे ही हम लोग टेट दे लेंगे। हाँ, बैक प्रशिक्षु साथियों के लिए पूरा प्रयास है। बैक प्रशिक्षु साथियों का जहां तक प्रयास है, हम लोगों का प्रयास यही है साथियों कि बैक प्रशिक्षु साथियों को प्रमोट करवा करके जो 4th सेमेस्टर का परीक्षाएं होनी है वो टेट के बाद ही संभव है। ध्यान रखिएगा, टेट के पहले 23 जनवरी के पहले बैक प्रशिक्षु साथियों का थर्ड का अगर प्रमोट हो, इस मुद्दे पर भी चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर अगर आप प्रमोट होते हैं तो ये 4th का जो एग्जाम होगा साथियों 4th सेमेस्टर का, या यूपी टेट के बाद हो। जो बैक प्रशिक्षु साथी हैं अभी भी आप पीछे नहीं है। 4th का 22,000-24,000 साथी हैं, जो भी 22,000-24,000 साथी हैं वो सभी साथी 4th का अगर मान करके चलिएगा के बाद 23 जनवरी के बाद भी अगर देते हैं परीक्षाएं, यानी टेट के बाद भी उनकी परीक्षाएं संभव हैं, टेट के पश्चात ही उनकी परीक्षाएं संभव हैं, तो फिर भी देखिएगा यूपी टीटी और डीएलएड 4th सेमेस्टर इनका दोनों का रिजल्ट हमेशा 1 महीने में ही आता है। तो उधर अगर मान के चलिएगा कि 1 महीने में अगर आपका टेट का रिजल्ट आ रहा है, इधर 4th का रिजल्ट आ रहा है, फिर भी आप पीछे नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। हमारा एक ही लक्ष्य है, 19 बैच का एक ही लक्ष्य है कि जिस लिए प्रमोट करवाया गया था साथियों, जिस लिए प्रमोट करवाया गया था उसी जो 17,000 आई है उसमें 19 बैच को बैठना है अपने हक के लिए। 3 जनवरी को पीएनपी प्रयागराज जरूर आइएगा। 3 जनवरी को फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का हमें रिजल्ट घोषित कराना है। 23 जनवरी को हमें यूपी टेट देने के पश्चात जब भी 25 फरवरी को जो रिजल्ट आ रहा है इसके बाद ही 17,000 का फॉर्म भरा जाएगा। 17,000 वैकेंसी का फॉर्म 19 बैच के सभी साथी जो संघर्ष किए हैं, ध्यान रखिएगा, तभी संभव है, क्योंकि विज्ञापन आना तय है। अभी प्रेस विज्ञापन आया है, अभी विज्ञापन नहीं आया है। प्रेस विज्ञापन आ चुका है 17,000 का प्रेस विज्ञापन, अब विज्ञापन आएगा साथियों, सरकारी विज्ञापन, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होता है लेटर, ऑफिशियल लेटर आएगा जनवरी के फर्स्ट वीक। आचार संहिता लगने से पहले ही आ जाएगा, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 2 दिन बाद आ जाए, कभी भी आ सकता है। लेकिन क्या विज्ञापन जारी होने के कितने दिनों तक गवर्नमेंट रुक सकती है? आप स्वयं समझ सकते हैं कि फॉर्म भराने की डेट विज्ञापन के साथ ही जारी की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरवाने की जो डेट होती है वो विज्ञापन के साथ जारी की जाती है। हमें हर हाल में अपना जो इनकम्प्लीट है डीएलएड 19 बैच फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट घोषित कराना है। आपका जो 4th सेमेस्टर का परीक्षाएं होंगी, थर्ड 24,000 25,000 जो भी साथी हैं वो 23 जनवरी के बाद ही संभव है। इसके लिए संगठन पूरी तरह से सक्रिय है, पूरी तरह से ये मान करके चलिएगा कि साथियों संघर्ष कर रहा है। बस आप साथियों की आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा, आपकी आवश्यकता है साथियों, आपकी आवश्यकता है। आप भी सभी साथी सहयोग करिए, सभी साथी सहयोग करिए। 3 जनवरी को पीएनपी प्रयागराज जरूर आइए। 3 जनवरी को पीएनपी प्रयागराज आइए और फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट घोषित करवाइए साथियों। आना है, सबको आना है, जितना अधिक से अधिक हो। वीडियो को रोकना नहीं है, शेयर करना है। जितने भी साथी 250-300 लोग जो भी जुड़े हुए हैं अभी इस समय लगातार शेयर करते रहिए साथियों। आपका जो भी साथी हैं और जो भी अगर आप जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं साथियों। जितने भी साथी हैं 3 जनवरी को आना है जितने भी साथी हैं 3 जनवरी को आना है। जो भी प्रश्न आपके दिमाग में हो आप पूछ सकते हैं, जो भी हो आप निश्चिंत होकर के पूछ सकते हैं साथियों।
हमें 17,000 में कुल मिलाकर के हमें अपनी एक सीट पक्की करनी है। हमें 17,000 में 19 बैच को, क्योंकि हमने जो वैकेंसी का सपना देखा था, अगर इस 17,000 में साथियों 19 बैच शामिल नहीं होता है तो वह सपना हमारा अधूरा रहेगा। जो हजारों की संख्या में हमने पीएनपी और एससीईआरटी का घेराव किया था, हमारा जो भी ये मान करके चलिएगा कि जो भी हमने संघर्ष किया था साथियों, वह संघर्ष अधूरा हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा साथियों। जो हमने संघर्ष किया था वो सारा संघर्ष अधूरा रह जाएगा। इसीलिए साथियों आपको मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि आप फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट हर हाल में घोषित करवाइए। जो भी साथी हैं उनका फोर्थ का एग्जाम थर्ड प्रमोट होने के लिए संगठन पूरी तरह से प्रयासरत है साथियों। और हाँ, आप भी सहयोग करते रहिए साथियों। जो भी साथी हैं हर हाल में अपने हक के लिए आए। नहीं ये मान करके चलिएगा कि 3 बार कम से कम, जहाँ तक मुझे लगता है साथियों, 3 बार आपको टेट देना पड़ेगा। 3 बार, 3 साल टेट दीजिए, 3 साल सीटेट दीजिए, और इसी तरह जो है टेट और सीटेट का फॉर्म भरते रहिए। टेट और सीटेट में नंबर बढ़ाते रहिए। टेट और सीटेट में अगर आपको नंबर बढ़ाते रहना है तो बढ़ाते रहिए, कुछ नहीं होगा। अगर आप 3 जनवरी को जन सैलाब नहीं इकट्ठा हुआ, 3 जनवरी को अगर जन सैलाब नहीं इकट्ठा हुआ तो ये मान करके चलिएगा कि साथियों कि डीएलएड का, अभी डीएलएड 4th सेमेस्टर के रिजल्ट आने से डीएलएड के जो भी साथी सोच रहे हो कि हम पास हो गए, कंप्लीट है, वो यार कंप्लीट नहीं है। आप अभी भी इनकम्प्लीट हैं। बिना और फर्स्ट और थर्ड के पूछता है सुपर टेट में कितने नंबर पाए, 4th का परिणाम थोड़ी भर देंगे आप टोटल भरेंगे ना कि हमारे डीएलएड में इतने का पूर्णांक है, हम इतना पाए हैं। कितना पाए हैं कुछ पता ही नहीं है, फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट ही नहीं आया है। जल्द ही बैक प्रशिक्षुओं के लिए भी संघर्ष जारी है। जल्द ही ये मान करके चलिएगा कि इनका भी प्रयास है, ये भी 4th सेमेस्टर का जो भी पेपर होगा यूपी टेट के बाद देंगे। और प्रयास यही है कि यूपी टेट का जो रिजल्ट है 25 फरवरी, उससे पहले भी बैक प्रशिक्षु साथियों का जो भी है, बैक प्रशिक्षु साथियों का जो भी है रिजल्ट 4th का, वो यूपी टेट के पहले आ जाए। और जो भी प्रश्न हो आप सभी पूछ सकते हैं साथियों। कुल मिलाकर के 19 बैच को जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें शामिल कराना है। जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें 19 बैच को शामिल होना है। अगर इसमें नहीं हुआ तो आप देते रहिए, लगातार देते रहेंगे। तीन बार 4 बार देते रहिए लगातार, टेट सीटेट देते रहिए। अगर आप नहीं आए अपने हक के लिए, अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे साथियों, तो आप लगातार धरना देते रहिए। कोई फ़ायदा नहीं हुआ धरना का, जितने भी प्रमोट के लिए धरना दिए गए। अगर वैकेंसी में 19 बैच नहीं आया, ध्यान रखिएगा, अगर वैकेंसी में 19 बैच नहीं आया तो सारी मेहनत बेकार। अगर आप सभी साथी संघर्ष नहीं करेंगे तो सारी मेहनत बेकार है, ध्यान रखिएगा। संघर्ष तो अब शुरू हुआ है। 17,000 का आ गया, प्रेस विज्ञापन आ गया, विज्ञापन भी 1 आध हफ्ते में आ जाएगा, देखिएगा। चुनाव आचार संहिता पहले विज्ञापन आना तय है। अब विज्ञापन जब आता है तो परीक्षा का फॉर्म भराने की डेट भी आती है साथ में। जितने भी साथी अगर कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। निश्चिंत रहिए, प्रयास जारी है बैक वालों के लिए भी। और हर हाल में जो है ये मान करके चलिएगा कि सभी साथी भरेंगे, निश्चिंत रहिए, विश्वास करिए। बस आप सभी साथी सहयोग करते रहिए। जब आपको जिस तरह पुकारा जाए धरने के लिए सहयोग करते रहिए। जिस तरह आपको पुकारा जाए आप सभी सहयोग करिए साथियों। अगर आपको 17,000 में बैठना है, नहीं वैकेंसी नहीं मिलेगी, ये मान करके चलिएगा कि सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, पूरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। हमें भर्ती चाहिए, 17,000 जो आई हुई है वही मिले। यहाँ कह रहे हैं 51,000 आएगी, जो भी। अगर इसमें देखिए, बाय द वे इन फ्यूचर इस 17,000 में आप बढ़ा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप 17,000 को इंक्रीज करिए, 51,000 करिए, 97,000 करिए, 65,000 करिए, 60,000 करिए, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन जो भर्ती आ रही है, भले 5,000 आ रही हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। हमें जो भी 5,000 आ रही हो या 17,000 आ रही हो या 50,000 आ रही हो, जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें 19 बैच को फॉर्म भराइए। जो भी ये मान के चलिए 25 फरवरी के बाद फॉर्म भराइए। 19 बैच का फॉर्म जरूर एक्सेप्ट करिए। सबसे पहला काम हमें अब
ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम हमारा फर्स्ट और थर्ड का, हमें फर्स्ट और थर्ड का हर हाल में हमें फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट चाहिए साथियों। फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट नहीं आया है, अभी हम इनकम्प्लीट है, अभी हमारा 19 बैच का सेमेस्टर पूर्ण नहीं हुआ है। हमें रिजल्ट चाहिए फर्स्ट और थर्ड का, ध्यान रखिएगा। अभी हम इनकम्प्लीट हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। हमें सबसे पहला काम, और जब विज्ञापन आएगा, कब से, देखिए कब से फॉर्म भरा रहा है हमें नहीं पता, विज्ञापन में कब से फॉर्म भरा रहा है ना हमें पता, किसी को अभी कुछ नहीं पता। विज्ञापन, प्रेस विज्ञापन आ चुका है, जल्द ही विज्ञापन भी जारी हो जाएगा, कब से फॉर्म भरा रहा है उसके लिए बाद में निपटेंगे साथियों। विज्ञापन आने दीजिए, उसके लिए हम निपटेंगे, लेकिन उससे पहले हमें फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट चाहिए। बस हमें डीएलएड 19 बैच कंप्लीट चाहिए, अभी इन्होंने कोई कंप्लीट नहीं किया है। जितने भी साथी हैं सभी साथी 3 जनवरी को पीएनपी प्रयागराज आएँ, हर हाल में हमें अपना रिजल्ट चाहिए, हमें अपना रिजल्ट चाहिए, हमें अपना रिजल्ट चाहिए। जितने भी साथी हैं निश्चिंत रहिए, हमें अगर हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा साथी आएँ, फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट हमें जारी करिए, क्योंकि पीएनपी सचिव को कुछ नहीं पता होता है यार, सही पूछिए तो वो कब कह देते हैं फर्स्ट का रिजल्ट जारी हो चुका है, तुम लोगों ने देखा ही नहीं। हर हाल में हमें चाहिए 3 जनवरी को सभी साथी, तब तक आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए साथियों। 3 जनवरी के लिए इसलिए समय दिया गया है, 3 जनवरी का इसलिए समय दिया गया है कि तब तक, ध्यान रखिएगा, 3 जनवरी का ही, हाँ एक मित्र पूछ रहे हैं कि 3 जनवरी का ही क्यों समय, तो 3 जनवरी का समय इसलिए दिया गया है क्योंकि तब तक विज्ञापन भी जारी हो जाएगा, विज्ञापन भी जारी हो जाएगा 3 जनवरी तक। और अगर विज्ञापन आ गया तो कब से फॉर्म भराना है, कब से फॉर्म भराना है ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये भी क्लियर हो जाएगा कि हम लोग भर पाएंगे क्यों कि नहीं भर पाएंगे। तो 3 जनवरी को हम पहले यहाँ पर अपना रिजल्ट घोषित कराएंगे, और अगली जो रणनीति होगी सभी साथियों के बीच ही साझा होगी। 3 जनवरी इसीलिए कहा गया है कि अगर विज्ञापन भी आ जाता है तो उसमें फॉर्म भराने की डेट भी आ जाएगी। अगर ये 25 फरवरी के बाद भरवाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये 25 फरवरी के बाद भरवाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 25 फरवरी के पहले भरवाता है तो समस्या है, तब 19 बैच बहुत पीछे चला जाएगा, और जिसलिए हम सभी ने संघर्ष किया था वो संघर्ष अधूरा रह जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, इसीलिए कह रहा हूं कि 3 जनवरी को अधिक से अधिक संख्या में आइए और यहाँ पर आ करके धरने को सफल बनाइए। फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट जारी करवाना है हर हाल में, और तब तक विज्ञापन भी आ जाएगा कब से फॉर्म भरा रहा है। अगर बाय द वे अगर उसमें लग रहा है कि 19 बैच शामिल नहीं हो रहा है, उसके लिए एक अलग से रणनीति बनेगी, और उसी रणनीति पर चल करके हम सभी आगामी भर्ती में शामिल होंगे। जितने भी साथी हैं आप सभी को सबसे पहले एक 2-3 चीज़ें, एक चीज़ और बता दूं साथियों, बैक प्रशिक्षु हो या फ्रेश प्रशिक्षु हो, 2-3 चीज़ें आपको मैं और बता दूं। ये मान करके चलिएगा, कुछ साथी जो भी आरोप और प्रत्यारोप करते रहते हैं उनके लिए ही केवल एक, ज़्यादा नहीं कहूँगा। आपका सेकेंड सेमेस्टर में जो भी बैच था 72,000 प्रशिक्षुओं का बैच था, किसी को क्या आशा थी कि आप देखिएगा, मेरे पुराने भी वीडियो इस पेज पे पड़े हुए हैं, मेरे पेज पे पुराने भी वीडियो, जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं उसमें देखिएगा, जिसमें 65-70 हज़ार व्यूज गए हुए हैं। किसी भी व्यक्ति ने प्रमोट के लिए सबसे पहले आपको सूचना नहीं दी। हमने जिस दिन रिजल्ट आया, जिस दिन सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, और इसके पश्चात पीएनपी में जा करके हम लोग इधर दिए थे, जब नेक्स्ट डे अगले ही दिन, उसी समय मैंने आपको कहा था कि आप सभी साथी, संजय उपाध्याय सर से मैंने बात करके और उनको हमने सारी सिचुएशन बताई थी। सर मान करके चलिए आप थर्ड के बेसिस पर प्रमोट कर रहे हैं, वो फोर्थ के बेसिस पर थर्ड को प्रमोट कर रहे हैं, तो अगर फोर्थ के बेसिस पर कर रहे हैं तो बैक वाले भी प्रमोट होने चाहिए। ये बात आपको सबसे पहले
इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी पेज पर मिली थी साथियों। आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन आरोप को सिद्ध करना अलग बात होती है साथियों। तो आपको बता दूं कि बैक प्रशिक्षुओं की प्रमोट की सूचना सबसे पहले इसी संगठन ने आपको दी थी। बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट की सूचना 72,000 प्रशिक्षुओं को ये कहा गया था कि आप सभी बैक पेपर क्लियर करिए और बैक पेपर क्लियर करने के बाद आप 3rd सेमेस्टर प्रमोट होंगे। इसके पश्चात आप 4th का एग्जाम देंगे। अब तक आपका 4th का एग्जाम संभव हो गया होता अगर संजय सर होते, तो संजय उपाध्याय सर होते तो अब तक आपका 4th का एग्जाम हो गया होता, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दिसंबर में हर हाल में इनका हम एग्जाम करवा लेंगे। दिसंबर में हर हाल में एग्जाम करवाने के लिए संजय सर ने कहा था, लेकिन किसी कारणवश नहीं, और आज वो नहीं है। बाद में एबीसी चाचा आए। ध्यान दीजिएगा साथियों, जो लोग आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं उनके लिए ही है कि बाद में एबीसी चाचा आए। एबीसी चाचा को सभी लोग जानते हैं, अनिल भूषण चतुर्वेदी सर को, कि ये कैसे इंसान हैं। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, डीएलएड का हर एक प्रशिक्षु जानता है। और इसके पश्चात जब एबीसी चाचा आए और इसके पश्चात हमने ही कहा था कि ये प्रमोट करने के मूड में नहीं है। हमने ही कहा था आपको कि ये प्रमोट करने के मूड में नहीं है। तब जो कुछ लोग सो रहे थे तभी वो जागे थे। ध्यान रखिएगा, तभी वो बैक प्रशिक्षुओं को मान करके चलिएगा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए, तब वो बैक प्रशिक्षुओं को लेकर के कि हाँ अब ये है, अब वो है, अब बैक प्रशिक्षु प्रमोट होंगे। अब इससे पहले कोई नहीं था साथियों। इससे पहले किसी भी व्यक्ति ने कोई किसी भी प्रकार से, आपको पता है, आपको भी पता है साथियों, आपको भी पता है कि किसी ने प्रमोट की सूचना नहीं दी थी और नॉन प्रमोट की भी सूचना किसी ने नहीं दी थी। हमने कहा था कि आप प्रमोट हैं, देख लीजिएगा, वीडियो पड़ा हुआ है उसमें, और ये मान करके चलिएगा जो भी साथी गए थे अंदर वो सभी कह रहे थे कि हाँ संजय उपाध्याय सर ने यही कहा है। और मैं अकेले और ना ही अपने लोगों को लेकर के गया था, अलग अलग संगठन से सभी लोग अंदर गए थे संजय उपाध्याय सर से मिलने के लिए, और उन्होंने प्रमोट के लिए कहा था 3rd से कि इनका भी 3rd प्रमोट करवाएंगे, जो भी क्लियर होंगे 4th का एग्जाम करवाएंगे दिसंबर माह में। लेकिन बाद में ये मान करके चलिएगा कि तब तक सभी लोग सो रहे थे। और इसके पश्चात जब अनिल भूषण सर आए, बाद में उन्होंने ही कहा कि आप प्रमोट नहीं होंगे। किस बेस पे करें, हमने उनको बताया कि इनका संजय उपाध्याय सर ने भी किया था। टोटल उनको हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, हमने सब कुछ दिखाया, बताया। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इनका एग्जाम अगर संभव है तो यूपी टेट के बाद संभव है, अभी तो संभव नहीं हो पाएगा। 15 तारीख को भी हम गए थे जब हमने सूचित किया था साथियों, उस समय भी हमने यही कहा था। 15 दिसंबर को जब हम गए थे उस समय भी हमने यही कहा था कि ये प्रमोट के मोड में नहीं है, संघर्ष करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, बैक प्रशिक्षुओं को इतना ही कहूंगा कि आप ये मत सोचिए कि आप प्रमोट नहीं होंगे, आप संघर्ष करेंगे, आप जरूर प्रमोट होंगे, क्योंकि आपके पास राइट्स हैं और आपके पास प्रश्न चिन्ह भी है पीएनपी के लिए कि आप अगर उस समय हमारा 3rd का एग्जाम क्यों नहीं करवाए, या आपके पास प्रश्न चिन्ह है। आप सभी साथी संघर्ष करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, जो भी साथी हैं संघर्ष करते रहिएगा। प्रमोट की भी सूचना इसी पेज से आपको मिली थी, प्रमोट की भी सूचना इसी पेज से आपको मिली थी, नॉन प्रमोट की भी सूचना इसी पेज से मिली थी। और इसके पश्चात जो भी थे सब सो रहे थे। ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग थे सब सो रहे थे। और ये मान करके चलिएगा आप प्रमोट होंगे। आप सभी साथियों सहयोग बस सहयोग बनाए रहिए। और 3 जनवरी को जितने भी साथी हैं आइए 1st और 3rd का रिजल्ट घोषित कराएं। बैक प्रशिक्षु साथी आप भी सहयोग बना करके चलिएगा, आप प्रमोट होंगे। अगर आप सभी साथी सहयोग रखेंगे, सहयोग करेंगे, तभी प्रमोट होंगे। 2-4 लोगों के आने से धरना सफल नहीं होता। जितने भी साथी हैं सभी साथी 3 जनवरी को आए। 3 जनवरी ध्यान रखिएगा, 3 जनवरी को आइए। उस समय भी प्रमोट के लिए सभी साथियों ने ही कहा था। हम गए वहां से, हमने संजय उपाध्याय सर से बहुत ही रिक्वेस्ट की। हमने उनको कई चीजें बताया कि सर ये रिजल्ट भी उस समय
इनका भी थर्ड का एग्ज़ाम नहीं हुआ था और ये पीएनपी ही जिम्मेदार है। अगर इनको प्रमोट नहीं करना था, आपके मना मस्तिष्क में था कि बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट नहीं करेंगे, तो उस समय भी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, आपको उसी समय करवा लेना चाहिए था थर्ड का एग्ज़ाम, तो ये इतने लेट नहीं होते। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा तुमसे किसने कह दिया, हाँ ये सभी साथी प्रमोट होंगे जितने भी हैं, अगर आप सेकंड क्लियर कर लेंगे। लेकिन बाद में अनिल भूषण चतुर्वेदी सर ने ही कहा था कि ये प्रमोट नहीं होंगे। इसीलिए आप सभी साथी सहयोग की भावना रखिए, सहयोग करते रहिए साथियों। जिस प्रकार से भी आप सहयोग की अपेक्षा की जाए, आप सभी सहयोग जरूर करिएगा। ये ध्यान रखिएगा हर हाल में सभी साथियों 19 बैच को लेकर के चले हैं, 19 बैच को अंतिम छोर तक लेकर के जाएंगे। इस वैकेंसी में शामिल होना है तो जो इनकम्प्लीट है डीएलएड फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट घोषित करवाने के लिए 3 जनवरी को पीएनपी प्रयागराज जरूर आए। जितने भी साथी हैं इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको पता चले कि 3 जनवरी को पीएनपी आना है। 3 जनवरी को पीएनपी आना है, डीएलएड 19 बैच को कंप्लीट करवाना है। आइए साथियों, आपके हक की लड़ाई है, क्योंकि चुनाव के बाद वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा, कोई किसी भी प्रकार से ये दिमाग में भ्रम मत रखिएगा। चुनाव के बाद आएगी। हमें जो वैकेंसी आ रही है, जो वैकेंसी हमारे सामने है, हमें उसको देखना है। 3 जनवरी हल्ला बोल पीएनपी, ध्यान रखिएगा साथियों। 3 जनवरी को सभी साथी मिलिए। 3 जनवरी को हमने क्यों पीएनपी बुलाया है, क्यों पीएनपी में हल्ला बोला जा रहा है रिजल्ट के लिए, ध्यान रखिएगा। ये भी हमने बता दिया है कि आखिर 3 जनवरी को ही हम क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि सभी साथी मिल करके, जितने भी साथी हैं, अगर विज्ञापन आ जाता है 19 बैच को राइट्स नहीं मिलते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो 3 जनवरी को पता चल जाएगा कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। हमें अपने फॉर्म भरवाना है और 23 जनवरी को टेट दे करके 25 फरवरी को रिजल्ट लेना है और इसी वैकेंसी में 19 बैच को शामिल होना है। ध्यान रखिएगा, अभी बता दे रहा हूं, इसी वैकेंसी में आपको शामिल करवाऊंगा अगर आप सभी सहयोग बनाए रखेंगे। ध्यान रखिएगा, इसी वैकेंसी में शामिल करवाऊंगा अगर आप सभी साथी सहयोग बनाए रखेंगे। अगली वैकेंसी के चक्कर में मत रहिएगा, जो सामने है उसको देखिए। अगली वैकेंसी कब आएगी पता नहीं, वो सब चुनावी मुद्दा है, वो सब राजनीति है, उसके चक्कर में आप सब मत पड़िएगा। हमें इसी वैकेंसी में अपना अधिकार चाहिए, हमें लड़ना है, हमें अपना कंप्लीट कराना है 19 बैच को। जितने भी साथी हैं 3 जनवरी पीएनपी हल्ला बोल, अपने राइट्स को ध्यान रखिएगा, अपने राइट्स को कभी मत खोइए, जरूर आइए। हमें अपना अधिकार चाहिए, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारे रिजल्ट घोषित करिए, हमारा रिजल्ट घोषित करिए, बस हमें अपना रिजल्ट चाहिए। हमें डीएलएड 19 बैच को कंप्लीट कराना है। तो ठीक है साथियों, 3 जनवरी को मिलते हैं पीएनपी प्रयागराज में। पूरी तैयारियों के साथ पीएनपी प्रयागराज में जरूर आइएगा साथियों और अपना रिजल्ट ले करके जाइएगा। हमें फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें हर हाल में जो वैकेंसी आ रही है उसमें 19 बैच को शामिल कराना है। जो वैकेंसी आ रही है ये एकदम दिमाग में प्रण कर लीजिए साथियों, मिशन है ये मिशन है कि 19 बैच को आगामी भर्ती में शामिल कराना है। जो मिशन ले करके चले थे वो मिशन पूरा करेंगे साथियों। बस जो मिशन ले करके चले थे कि हमें 19 बैच को वैकेंसी में शामिल कराना है तो कराना है साथियों। हमें 19 बैच को चाहिए, वैकेंसी चाहिए। अगर हमने कहा है करेंगे, बस आप साथ आइए साथियों, आप सभी सहयोग करिए, आप सभी साथ आइए। अगर 19 बैच वैकेंसी में न शामिल हुआ तब बताइएगा। 3 जनवरी को मिलते हैं साथियों पीएनपी एलनगंज प्रयागराज में। मैं पुनः एक बार लाइव और आऊंगा साथियों, 3 जनवरी के पहले एक बार लाइव और आऊंगा साथियों आप सभी के लिए। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा साथियों, पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। हमें टेट भी देना है, पढ़ाई से किसी भी प्रकार से वो मत करिए। हमें टेट भी देना है, सुपर टेट भी देना है, पढ़ाई करते रहिए। हमें हर हाल में वैकेंसी में शामिल कराना है। ठीक है साथियों, तब 3 जनवरी के लिए ध्यान रखिएगा, जितना भी हो सके वीडियो को शेयर करते रहिएगा, क्योंकि हमें 3 जनवरी को रिजल्ट चाहिए, डीएलएड को कंप्लीट कराना है साथियों। 3 जनवरी मिशन, 3 जनवरी मिशन, 3 जनवरी मिशन, 3 जनवरी डीएलएड एकता जिंदाबाद, डीएलएड एकता जिंदाबाद। नमस्कार साथियों।